तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन और हम एक एक करके फाइलम कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा होगा। सबसे पहला फाइलम, एक बार फिर से नाम याद करो ताकि सब याद होते जाएं। पहले था पॉरीफेरा, दूसरे पे था सीलेंट्रेटा, तीसरे पे था टीनोफोरा, चौथे पे था प्लेटीहेल्मिन्थी जिसमें फ्लैट वर्म आए थे, पांचवें पे था हमारा एसके हेल्मिन्थी जिसके अंदर राउंड वर्म आए थे। और अभी आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फाइलम नंबर 6 जिसका नाम होगा एनेलिडा। फाइलम नंबर 6 का नाम क्या है? एनेलिडा। यहाँ पर इतना याद रखो कि ये जो दो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं और यहाँ से आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया। तो यहाँ पे जब शुरू हुआ तो ये एसिलोमेट थे, ये वाले आपके स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट। और एनेलिडा आपका जो होगा वो आपका ट्रूसिलोम वाला एनिमल हो जाएगा। ट्रूसिलोम यहाँ एक ऐसी कैविटी बॉडी के अंदर पाई जाएगी जिसकी दोनों साइड मीजोडर्म से कवर्ड रहेंगी। तो एनेलिडा वो पहला फाइलम है जहां से ट्रूसिलोम शुरू हो रहा है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इन कुछ पॉइंट पे हाईलाइट करता जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम नंबर 6 की कहानी जिसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा। एनेलिडा का नाम जैसे ही आए आपके दिमाग में एनुलस नाम याद आ जाना चाहिए। एनुलस रिंग होती है, छोटी छोटी रिंग होती है। एनुलस, एनुलस का मतलब होता है रिंग। रिंग रिंग रिंगा वाला रिंग, थोड़ा सा रिंग का मतलब सर्कुलर पार्ट, इस तरह से। तो एनेलिडा में ऐसे एनिमल आएंगे जिनकी बॉडी में रिंग जैसी शेप पाई जाएगी, जैसे अर्थवर्म। जैसे ही एनेलिडा का नाम आता मुझे एनुलस याद आ जाता है, और एनुलस का मतलब इस तरह की रिंग इनकी बॉडी पे पाई जाएंगी। चाहे वो अर्थवर्म हो या लीच हो, चाहे और कोई एनिमल हो, जो भी होगा बॉडी पे इस तरह के आपको क्लीवेज, खांच जैसी दिखाई देंगी। और इन एनुलस रिंग की प्रेजेंस के कारण ही इनको एनेलिडा नाम दिया गया है। द एनिमल्स विच हैव द एनुलस रिंग आर कंसिडर्ड एज एनेलिड्स। अब ये इसी फाइलम में एक चीज और देखने को मिल रहा है कि बॉडी इन एनुलस रिंग के कारण सेगमेंटेड आपको दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है छोटे छोटे टुकड़े, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, टुकड़ों को जोड़ जोड़ के पूरी बॉडी बनाई गई। और जब मैं आपको फीचर्स की बात कर रहा था तो लगभग हर सेगमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है। इसीलिए इस टाइप के सेगमेंटेशन को हमने बोला था मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन केवल और केवल एनेलिडा में पाया जाता है जिसमें एनुलस रिंग होती है। बाकी और एनिमल भी होंगे, उनके अंदर भी सेगमेंट पाए जाएंगे, पर वो सेगमेंट मेटामेरिक नहीं होंगे। ध्यान देना इस बात पे। केवल एनेलिडा एक ऐसा फाइलम है जिसके एनिमल में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कि इस फाइलम के जो एनिमल हैं, कुछ एक्वेटिक भी हैं, पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी के अंदर सरवाइव करते हैं। कुछ जमीन के ऊपर जो सरवाइव करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो जमीन के ऊपर रहते हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। तो ये शब्द आपके लिए अब नए नहीं होना चाहिए, पुराने हो गए हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। प्लांट भी एक्वेटिक होते हैं, प्लांट टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। नीम का पेड़, आम का पेड़, ये जमीन पे पाए जाते हैं। कमल का जो पौधा है वो पानी में मिलता है, एक्वेटिक प्लांट।
तो ये दो शब्द आपके अब जनरल हो। एनालिट्स कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब ये काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, 6 नंबर पे पहुंच चुका है। तो इसके चलो फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या मिलेगा एनालिट्स के अंदर। सबसे पहले बात करें कि बॉडी का लेवल क्या होगा। तो देखिए अभी इससे पहले ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम से बड़ा कुछ और होता नहीं है, मतलब ये भी कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। सिस्टम पाए जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इवन इसके अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में भी बात करना हम लोग शुरू करेंगे। नर्वस सिस्टम भी यहाँ काफ़ी डेवलप पाया जाता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो लगभग हर टाइप के सिस्टम इनके अंदर बन चुके होते हैं। तो बॉडी का लेवल हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जब हमने सिस्टम लेवल की ही बात कर दिया, तो अब हमको ये कहने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है कि ये सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और ये वो फाइलम है जहां ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी। और इनकी सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आते जा रहे हैं और आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये बार बार आप कहो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी समझ में आता है, क्योंकि हम फाइलम नंबर 6 पे बात कर रहे हैं। सबसे यूनिक फीचर हो जाएगा एनुलस रिंग प्रेजेंट होती है, और दूसरा इसका फीचर हो जाएगा इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। केवल इसी फाइलम में ये दोनों फीचर दिखती हैं, इसलिए ये फीचर आपके इम्पोर्टेंट हैं। इन एनिमल के अंदर खास तौर पे मैं एक अर्थवर्म का फोटो बनाऊं, ये अर्थवर्म जैसा एक मैंने बना दिया। इनके अंदर कुछ मसल्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, इस डायरेक्शन में है मसल्स। इसकी बॉडी में ऐसे भी मसल्स हैं, और सर्कुलर मसल्स है, मतलब इस टाइप की भी मसल्स हैं। तो ये अपनी इन मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह की सर्कुलर मसल को, तो ये पिचक जाता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो इसकी बॉडी सिकुड़ जाती है इस तरह से। तो अपनी बॉडी को ये पिचका सकता है, और लंबा और छोटा भी कर सकता है, और इन्हीं मसल्स की मदद से मूवमेंट करता है, इसका लोकोमोशन होता है। विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स ये अपना मूवमेंट करते हैं। कभी केंचुआ जो होता है अर्थवर्म, जो बरसात में निकलता है, कभी उसका मूवमेंट देखना, एक बार उसकी बॉडी मोटी हो जाएगी, फिर पतली हो जाएगी, फिर मोटी हो जाएगी, फिर पतली हो जाएगी, और इस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो ये मसल्स के कारण ये अपना मूवमेंट शो करते हैं। खास तौर पे जो एक्वेटिक एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल जैसे मैं नीरीज की बात करूंगा, एक एनिमल है नीरीज, आपकी बुक में उसका फोटो भी दिया हुआ है, आप नीरीज देखें। जैसे ये इस तरह का नीरीज है, कोई इलोंगेटेड होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, सब कुछ होगा। इसके अंदर ये छोटे 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 पैर जैसे पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। ये छोटे छोटे पैर जैसे जो स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। तो पानी में इनको ये हिला हिला के स्विमिंग करने में मदद करता है, स्विम करने में पैरापोडिया मदद करते हैं, पैरापोडिया। एक आपने पुराने टाइम पे पढ़ा था स्यूडोपोडिया, वो तो अमीबा में पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया, पोडिया का मतलब पैर, तो ये तो अमीबा के अंदर था स्यूडोपोडिया, जिसकी मदद से वो अपना न्यूट्रिशन करता था। हम यहाँ बात कर रहे हैं पैरापोडिया। हाँ, पैरापोडिया कहाँ मिलते हैं, अर्थवर्म जिसमें आता है एनेलिडा में, उसके एक्वेटिक एनिमल, खासतौर पे नीरीज की हम बात करेंगे। अब यहाँ एक नए फीचर की शुरुआत कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक नए फीचर की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा से अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके अंदर एनेलिडा, ध्यान देना थोड़ा कुछ अलग दिखेगा आपको।
यहाँ सीधा डायरेक्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद, इसकी बॉडी में आर्टरी और वेन जैसी स्ट्रक्चर होंगी और उनके अंदर ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है। उनके अंदर बंद पाइप के अंदर ब्लड पाया जाता है और ये फीचर बहुत एडवांस फीचर है। ये हमारे अंदर भी क्लोज टाइप का होता है, हमारे अंदर भी आर्टरी और वेन होती है जिनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो ये अभी 6 नंबर का फाइलम है, फिर भी इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसके बाद जो 7 नंबर फाइलम आएगा, 8 नंबर फाइलम आएगा, उनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ओपन टाइप का होगा। तो कुल मिला के इनके पास लोअर फीचर है, लेकिन ये जो एनेलिडा है इसके पास हायर फीचर होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास होता है। ये भी इसको यूनिक बनाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इवोल्यूशन के हिसाब से हम देखते जाएं, क्लासिफाइड करते जाएं तो पहले ओपन वाला आएगा, ओपन धीरे धीरे चेंज होके क्लोज बनना चाहिए, लेकिन एनेलिडा के एनिमल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं। हमने इस बात को क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एनेलिडा में एक और हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। जैसे ये मैंने एक अर्थवर्म का फोटो बना दिया, ये अर्थवर्म हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, वो सेगमेंट अभी नहीं बना रहा हूं मैं। तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन से नर्व निकलती हैं। हाँ, कुछ अगर आपने सुना होगा जूनियर क्लास में, तो न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ जुड़ के नर्व बनाती है। न्यूरॉन सेल होती है, क्लास 9th में भी पढ़ा था। इस टाइप से न्यूरॉन सेल होती है जिनमें एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं, आपने इस तरह से पढ़ी होंगी। हाँ, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इनके अंदर सेंस ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं। सेंस ऑर्गन में खास तौर पे इनके पास कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि अगर इसकी बॉडी को कोई टच करे तो ये रेस्पॉन्स करता है। सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। हालांकि वो इतने ज़्यादा एडवांस अभी नहीं है, ये नॉन कॉर्डेट है। तो न्यूरॉन के बने 2 धागे इसके वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। कितने धागे होंगे? 2 धागे होंगे पूरा। ये इसके अंदर इस तरह से 2 धागे, वो भी वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब पेट वाली साइड में, जमीन पे जिधर से टच रहता है उस साइड में 2 धागे पाए जाते हैं। और हर एक सेगमेंट में, जैसे इसकी बॉडी में सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में ये दोनों धागे कुछ इस तरह से गुच्छा जैसा बनाते हैं। इन गुच्छों को हम बोलते हैं गांठ जैसे बनाते हैं, और इनको हम बोलते हैं गैंग्लिया। इन गांठ को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। मैं कहूंगा कि गैंग्लिया आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल। गैंग्लिया ये कहलाते हैं। अब हमारे अंदर मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूरॉन 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 इकट्ठी हो गई, तो ये हमारे पास तो ब्रेन बन गया। हमारे पास क्या बन गया? ब्रेन। हमारे पास कोई छोटी सी गांठ थोड़ी है, वो तो बहुत बड़ा गुच्छा है, उसको हमने ब्रेन बोल दिया। और इसके पास तो छोटी छोटी गांठें हैं, यहाँ पे है छोटा सा, यहाँ पे है छोटा सा, यहाँ पे हर सेगमेंट में गैंग्लिया पाए जाते हैं, गैंग्लिया गैंग्लिया। और इनसे न्यूरॉन निकलती हैं, तो ये इसकी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क के रूप में फैला रहता है। और जैसे इसको टच करते हैं तो इसको मालूम चल जाता है कि कोई मुझे टच कर रहा है। तो सेंस ऑर्गन जो इसको बाहर के चेंज जो भी हो रहे हैं, सराउंडिंग में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनको पहचानने में मदद करता है। हम कहेंगे इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी काफी डेवलप हो जाता है। काफी डेवलप तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफी बन गया है, गैंग्लिया बन गए हैं। हाँ, ये 2 धागे इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, पेयर्ड में होते हैं दोनों धागे। न्यूरल सिस्टम हम इसको कहेंगे। तो ये भी एक फीचर एनेलिडा में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब सीधा सीधा हम इस फाइलम में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उनके नाम याद कर लेंगे। इट इज सफिशिएंट है एनेलिडा के लिए। एनुलस रिंग प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है,
गैंग्लिया भी न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत दिखाई देते हैं। ये कुछ ऐसे फीचर है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे। चलिए एग्जाम्पल याद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीरिज। नीरिज की बात करते हैं तो नीरिज एक्वेटिक है, पैरापोडिया पाए जाते हैं, फोटो हमारी बुक में दिया है। ये डायोसियस होता है, डायोसियस। ये शब्द मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, फिर से मैं बता दूंगा। जबकि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म केंचुआ जो होता है, वो मोनोसियस होता है। वो कैसा होता है? मोनोसियस होता है। देखिए डायोसियस और मोनोसियस जब मैं डिस्कस किया तो शायद आप फिर से एक बार इसको रिपीट कर लें, अपने दिमाग में डाल लें। डायोसियस मतलब एनिमल दो तरह के दिखाई देंगे। डाई डाई का मतलब दो, टू टाइप ऑफ एनिमल दिखाई देंगे। कौन कौन से टाइप के दिखाई देंगे? एक तो मेल दिखाई देगा अलग से, और एक फीमेल दिखाई देगी अलग से। मेल नीरिज अलग होगा, फीमेल नीरिज अलग होगा। एस्केरिस में भी तो ऐसा ही था। एस्केरिस में मैंने बताया था कि फीमेल एस्केरिस लंबा होता है, मेल एस्केरिस छोटा होता है। ठीक ऐसे ही दो तरह के अलग अलग होंगे। लेकिन अर्थवर्म ऐसा एनिमल है कि एक ही एनिमल, ये एक ही एनिमल है, इसमें यहाँ पर तो मेल गैमीट बन जाएंगे, यहाँ फीमेल गैमीट बन जाएंगे। मतलब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों बनाने की पावर अगर है तो इसको हम बोलेंगे मोनोसियस, मतलब बाइसेक्सुअल। और इसको हमने हर्मेफ्रोडाइट नाम भी दिया था, आपको याद हो तो बाइसेक्सुअल बोलो या मोनोसियस बोलो। मोनोसियस मतलब एक ही जैसा एनिमल दिखता है दुनिया में, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये आपका मोनोसियस और डायोसियस। तो इस एनेलिडा में नीरिज जैसे डायोसियस भी होते हैं और अर्थवर्म जैसे मोनोसियस भी होते हैं। और एक एग्जांपल याद कर लो तो लीच हो जाएगा आपका, लीच। जौंक जिसे बोलते हैं, चिपक जाता है पानी में किसी एनिमल की स्किन के ऊपर और वहां से चूसता रहता है, तो लीच बोलते हैं उसको। अब इनके थोड़े साइंटिफिक नेम भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। नीरिज तो नीरिज ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अर्थवर्म का नाम याद कर लीजिए, फेरिटिमा। इसको फेरिटिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिटिमा, फेरिटिमा। फेरिटिमा पॉस्थ्यूमा करके एक वैरायटी आती है, फेरिटिमा अर्थवर्म होता है। और लीच जो होता है, ब्लड सकिंग लीच एक्चुअली हम बात करें तो इसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। गूगल पे इनके फोटो देखो, यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखो तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और आप इन एग्जाम्पल्स को याद करना शुरू कर देंगे। जब तक एग्जाम्पल याद नहीं है, आपको क्या पता कितने तरह के जीव जंतु दुनिया में मौजूद हैं। क्लासिफिकेशन तो तभी समझ में आता है जब हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करना शुरू करते हैं। जितना किताब में लिखा उतना सफिशिएंट नहीं होता कई बार। एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ एडिशनल भी ढूंढना पड़ता है। मैं आपको अभी यूट्यूब खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देखिएगा जरूर। कुछ हिरुडिनेरिया कैसा होता है, लीच जिसे हम जॉक बोलते हैं, अर्थवर्म कैसा होता है, कैसे मूव करता है, नीरिच कैसा होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इनको याद करना है। चलिए अभी नेक्स्ट इस फाइलम को कंप्लीट होने के बाद हम शुरू करेंगे फाइलम नंबर 7, जिसका नाम होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ये हमारा फाइलम नंबर 7 हो जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब इससे पहले 6 फाइलम चले गए। पहला फाइलम था पोरीफेरा, दूसरा था सीलेंट्रेटा, तीसरा था टीनोफोरा, चौथा था प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा था एस्केहेल्मिन्थीज, छठवां था एनेलिडा जिसमें आया था अर्थवर्म, और सातवां है आर्थ्रोपोडा। इसको हम कॉमनली बोलते हैं इंसेक्ट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट ग्रुप। जितने भी कीड़े मकोड़े आपको दिखते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में आएंगे। इंसेक्ट, बरसात में जब लाइट जलती है तो कितने तरह के कीड़े आते हैं, कितनी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है एक ही जगह पर।
इसका मतलब इस दुनिया में अब तक जितने भी एनिमल खोजे गए उनमें सबसे ज्यादा वैरायटी के एनिमल इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। हम कह सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा को। ऐसा माना गया एक रफ एस्टिमेट कि हर 10 एनिमल जो हम जानते हैं उनमें से 7 एनिमल इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। हर 10 में से 7, 70% एनिमल आपके आर्थ्रोपोडा होते हैं। इतनी वैरायटी है इंसेक्ट की। एक बल्ब के पास लगभग 50-60 तरह के कीड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। एक जंगल में जाएंगे, पेड़ पौधों के नीचे जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, हवा में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे आपको इंसेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, गंदे पानी में दिखेंगे, साफ पानी में भी दिख जाएंगे। बहुत अलग अलग वैरायटी के पौधे ये इंसेक्ट होते हैं। अब इंसेक्ट की बात करें तो इसके फीचर्स चलो याद करते हैं क्या क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में क्या क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए नंबर 1 क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रू सीलोम वाले होंगे। ट्रू सीलोम हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेबल होगा, सिस्टम पूरे सब डेवलप हो गए, सिस्टम पाया जाएगा। और बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब क्या ये फीचर्स बार बार रिपीट करें? बिल्कुल कर देते, क्या दिक्कत है, हमें हमें आता है तो करना चाहिए। तो ये आर्थ्रोपोडा के ये तो जनरल फीचर हो गए। अब आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों कहा? पोडा मतलब पैर। यहाँ पे तो पूरा बॉडी ही आर्थ्रस है। आर्थ्रस का मतलब जॉइंटेड। ऐसे लग रहा है कि पूरी बॉडी में जॉइंट जॉइंट चिपक रहे और वो किसी फेविकॉल से चिपका दिए, छोटे छोटे कंपोनेंट चिपका के पूरी बॉडी बनी है। और खास तौर पे पोड़ा, पोड़ा मतलब पैरों को देखो। तो एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, मान लीजिए इस तरह का मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। अब इसके पैर बनाते चलो, यहाँ पे ये मैंने पैर बना दिए। ठीक है, अब इसके पैरों में देखो तो ऐसे लग रहा है कि एक टुकड़ा यहाँ पे है, इस टुकड़े को इससे चिपका दिया, इसको इससे चिपका दिया। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जॉइंटेड लेग हैं इसकी। जॉइंटेड अपेंडेजेज का मतलब होता है बॉडी पे जो कुछ भी साइड में लटका हुआ है, ये भी जॉइंटेड है। इनके ऊपर कुछ इस तरह के सेंसरी पार्ट हैं, वो भी जॉइंटेड टाइप के हैं। हाँ, इस तरह के एंटीना वगैरह है। कुछ माउथ के जो पार्ट हैं वो भी आपको जॉइंटेड जॉइंटेड दिखते हैं इस तरह से। तो हर चीज बॉडी में जॉइंटेड चिपकी हुई है। आप एक मच्छर को देखो, मॉस्किटो, और उसकी एक टांग पकड़ लो तो वो टांग को यहाँ से तोड़ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जॉइंट को वो लूज कर देगा, खत्म करेगा। आप इसको पकड़ के रह जाओ, वो उड़ जाएगा। मकड़ी को देखो, मकड़ी के अंदर भी ऐसा ही होता है, मक्खी के अंदर ऐसा होता है, कॉकरोच के अंदर ऐसा होता है। तो कितने सारे इंसेक्ट है, किसी का भी पैर पकड़ के देखो, पैर को तोड़ के भाग जाएगा। एक्चुअली जॉइंटेड अपेंडेजेज होते हैं, ये इसका मेन फीचर है। आर्थ्रोपोडा में क्या पाए जाते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेज। अपेंडेज का मतलब जो बॉडी की मेन बॉडी से जो कुछ चिपका हुआ है वो सब जॉइंटेड है। जैसे इसकी टांग चिपकी हुई है, ये एंटीना चिपके हुए हैं, ये माउथ के पार्ट चिपके हैं, ये सब जॉइंटेड होते हैं। इवन इनका बॉडी भी सेगमेंटेड होता है। अब मैं सेगमेंट शब्द यूज कर रहा हूँ, बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन मैं मेटामेरिक सेगमेंट यूज नहीं करूंगा, केवल सेगमेंट है। अब इसकी बॉडी को देखेंगे तो ये वाला पार्ट इसके तीन तीन पार्ट में बटा हुआ है। ये पीछे वाला पार्ट है लगभग 9 से 10 पार्ट में बटा हुआ है इस तरह से। हाँ, तो ये सेगमेंटेड तो है बॉडी। और पूरी बॉडी को 3 अलग अलग बड़े पार्ट में हम बांट सकते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को हम हेड बोल सकते हैं, ये इसका हेड हो गया। ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैंने 3 पार्ट में बांटा, इसको हम थोरेक्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? थोरेक्स। THORAX, थोरेक्स। और ये जो पीछे वाला पार्ट है जिसे मैं 9 से लेके 10 पार्ट में बांट दिया, इसे हम एब्डोमन बोलेंगे। एब्डोमन मतलब पेट वाला पार्ट, एब्डोमन।
तो पूरे एक इंसेक्ट को हम 3 बड़े बड़े कंपोनेंट में बांट सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, और ये सेगमेंटेड होते हैं। जबकि जो इसके अपेंडेजेज होते हैं, जो मेन बॉडी से जो चिपके हुए हैं, जैसे ये चिपका हुआ है, ये चिपके हुए हैं, ये सब कैसे होते हैं, ये जॉइंटेड होते हैं। तो जॉइंटेड शब्द अलग है और सेगमेंटेड शब्द अलग है, ध्यान देना। अपेंडेजेज जॉइंटेड है और बॉडी सेगमेंटेड है। पूरी बॉडी को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आई थिंक याद हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इनके अंदर कुछ अलग और क्या पाया जाता है वो भी जान लें। सबसे पहले अलग अलग, देखिए इतनी वैरायटी है इंसेक्ट की कि सबके अंदर एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ अलग अलग है। जैसे रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। सांस लेने के लिए अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग आइटम यूज करते हैं। किसी के पास गिल्स हैं जो पानी में रहते हैं कुछ इंसेक्ट, किसी के पास बुक गिल्स हैं, गिल्स के जैसे ही हैं लेकिन ऐसे लगता है जैसे किताब के पन्ने हैं वहां पे, उनको बुक गिल्स बोल देते हैं। किसी के अंदर बुक लंग्स बन जाते हैं। बुक लंग्स, लंग्स तो हैं लेकिन इतना अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। और किसी के अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया देखने को मिलता है। तो ट्रेकिया रेस्पिरेशन में मदद करता है। इनमें सबसे डेवलप्ड यही होता है। गिल्स, बुक लंग्स ये भी होते हैं, लेकिन ट्रेकिया सबसे मेन होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। और जो हायर, जो डेवलप्ड आर्थ्रोपोड हैं उनके अंदर ट्रेकिया पाया जाता है। हम जब कॉकरोच के अंदर बात करते हैं तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन ट्रेकिया से होता है। ऐसे ही थोड़ा एक्सक्रिएशन की बात करते हैं। एक्सक्रिएशन, अब देखिए यहाँ अभी आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में ट्रेकिया है। आगे चलकर हमारे अंदर ये ट्रेकिया और आगे डेवलप हो जाएगी। रेस्पिरेशन ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में टूटेगी, एल्वियोलाई बनेगी, मतलब लंग्स बन जाएंगे हमारे अंदर। आगे चलकर यही कंपोनेंट बहुत डेवलप हो जाएगा। फिलहाल यहाँ ट्रेकिया मौजूद था। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हमारे अंदर तो बहुत एडवांस है। हम लोग तो किडनी होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ये तो अभी बहुत सिंपल टाइप के एनिमल हैं। इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम देखें तो एक ट्यूब जैसी होती है जिनको बोलते हैं मेलपीगियन ट्यूब। मेलपीगियन ट्यूब होती है। Malpighian tubes will help in the excretion process. It is also a most important function of this phylum, that is Arthropoda. और मोस्टली ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। तो मेलपिगियन ट्यूब होती है आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रिएशन में मदद करती है। हम जब कॉकरोच पढ़ते हैं तो कॉकरोच के अंदर मेलपिगियन ट्यूब का फंक्शन बताया जाता है। तो ये भी जब हम बहुत सारे फाइलम पढ़ लेते हैं तो ये पूछा जाता है मेलपिगियन ट्यूब किस फाइलम में पाई जाती है। तो तुरंत आंसर आना चाहिए, मेलपिगियन ट्यूब मतलब इंसेक्ट में होती है, कॉकरोच में होती है, मतलब आर्थ्रोपोडा में होती है। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए फटाक से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेलपिगियन ट्यूब वाला क्वेश्चन। एक्सक्रीशन में मदद करता है मेलपिगियन ट्यूब। और दूसरा, मोस्ट ऑफ जितने भी आर्थ्रोपोड होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस, अब ये ओविपेरस तो आप जानते होंगे, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, और जो सीधा बच्चे पैदा करते हैं उनको हम विविपेरस बोलते हैं। विविपेरस, ये शब्द तो आपके दिमाग में पहले से ही होंगे। तो ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। लेकिन जो स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू, बिच्छू जिसे हम बोलते हैं, बिच्छू ना विविपेरस होता है। बिच्छू अंडे नहीं देता, बिच्छू सीधा बच्चे पैदा करता है। इवन आपने कहावत भी सुनी होगी कि बिच्छू पैदा किया है। बिच्छू पैदा जो फीमेल करती है ना, उन बच्चों को वो अपनी पीठ पे लाद कर रखती है और उनको अपने साथ साथ घूमती है, और वो उसके साथ साथ घूमते रहते छोटे छोटे बच्चे। और उन बच्चों को न्यूट्रिशन देने का काम मदर करती है। एक्चुअल में वो छोटे छोटे बच्चे अपनी मदर को, बॉडी को ही खा जाते हैं। उनको अलग से कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जिस फीमेल ने उन बच्चों को पैदा किया वो बच्चे उस फीमेल को ही खा जाते हैं और तब जाके बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बिच्छू को थोड़ा अच्छा नहीं माना गया, जिसने पैदा किया ये उसको खाते हैं।
तो ये बिच्छू की बात है, सीधा विविपेरस यहाँ पे होता है, थोड़ा आपको नई जानकारी मिली होगी। और भी कौन कौन है, अब इनके एग्जाम्पल देख लें तो इंसेक्ट के तो बहुत सारे नाम हम जानते हैं। जैसे कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी बी, हनी बी जिससे शहद मिलता है, ठीक है, हनी बी मधुमक्खी। हनी बी का नाम हमने क्लास 9th में याद किया था, 4 तरह की मधुमक्खियां वहां पढ़ी थी, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा। आपको कुछ नाम याद अगर क्लिक कर रहे हैं तो एपिस उसका जीनस का नाम है, एपिस हम बोल सकते हैं उसको, एपिस। हनी बी मधुमक्खी को बोलते हैं। ऐसे ही जो रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, ये शहतूत के पत्तों के ऊपर इसको हम पालते हैं और उससे रेशम निकलता है, इसके कोकून से रेशम हम लोग निकालते हैं। इसका नाम होता है बॉम्बिक्स, बॉम्बेक्स मोराई करके एक वैरायटी होता है, बॉम्बेक्स, बहुत बढ़िया, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ऐसी जिसकी चूड़ी बनती है, लाख, लाख की चूड़ी आपने सुना होगा, पहनते हैं लोग, हाँ, जो सुहागन होती हैं औरतें वो लाख की चूड़ियां पहनती हैं। तो लाख भी इंसेक्ट ही बनाता है और उस कीड़े को बोलते हैं लेसिफर लक्का, लेसिफर लाख का कीड़ा, लेसिफर लाख पैदा करता है। तो ये बड़े काम के हैं जो हमको शहद देते हैं, रेशम देते हैं, लाख देते हैं, कीड़े भी बड़े काम के हैं। और कुछ तो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे एनाफ्लिज मॉस्किटो हो गया, एनाफ्लिज क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाता है। एडीज हो गया, ये क्या फैलाता है, एडीज जो है वो आपका डेंगू फैलाता है, डेंगू, ठीक है। और क्यूलेक्स एक होता है, क्यूलेक्स ये भी एक मच्छर होता है, इससे वो आपका फाइलेरियसिस नाम की बीमारी हो रही थी, हाँ, फाइलेरियसिस। तो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब इन मच्छरों के कारण फैलते हैं। और कई इंसेक्ट तो बहुत ही विकराल समूह में पैदा हो जाते हैं कई बार, जैसे ग्रास हॉपर पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। आपने टिड्डी नाम सुना होगा, टिड्डी, लोकस्ट बोलते हैं उसको। यस टिड्डी सर। दल आता है तो पूरा खेत का खेत साफ कर देता है, तो वो भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और एक एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना ही चाहिए, उसे बोलते हैं लिमुलस, लिमुलस, इसे बोलते हैं किंग क्रैब, किंग क्रैब। तो लिमुलस को एक लिविंग फॉसिल्स भी कहा गया, लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं जो पुराने जमाने के कोई जीव जंतु जो कभी रहा करते थे इस दुनिया में, जो आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनके अवशेष चट्टानों के अंदर, रॉक के अंदर, जमीन के अंदर हमको मिले, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है उनकी बॉडी के, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स। लिविंग मतलब आज भी ये एनिमल मिलता है दुनिया में, लेकिन ये उसी जमाने का है, इसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं हो पाया। अगर एक एनिमल या प्लांट जिसके अंदर इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो पुराने जमाने के जैसा ही आज भी मौजूद है, उसको हम लिविंग फॉसिल्स बोल देते हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है लिमुलस, लिमुलस जिसका नाम है किंग क्रैब, देसी भाषा में हम उसको किंग क्रैब बोल देते हैं, बायोलॉजी में लिमुलस बोलते हैं, उसको हम लिविंग फॉसिल्स में यूज करते हैं। अगर कोई पूछे लिविंग फॉसिल्स का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आपको लिमुलस का नाम याद होना चाहिए। ऐसे और भी कई एनिमल हैं, ऐसे और भी कई प्लांट हैं जिनको हम लिविंग फॉसिल्स मानते हैं। जैसे साइकस का जो पेड़ है, मैंने आपको पढ़ाया था जिम्नोस्पर्म में, साइकस का पेड़ भी लिविंग फॉसिल्स में शामिल है। उसके अंदर भी वो जब दुनिया में बना था साइकस, वो आज भी ऐसा ही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आए, इसलिए साइकस को भी हम लिविंग फॉसिल्स मानते हैं। अभी फिलहाल एनिमल की बात कर रहे हैं तो लिमुलस एक लिविंग फॉसिल्स में कंसीडर किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज 2 फाइलम ये हो गए, ये काफ़ी हो गए, सफिशिएंट है। तो आज का क्लास यहीं रोकेंगे।